हाँ स्टूडेंट, मैं हूं अंकित और 10th क्लास की आरबीएससी की जो क्लास है उसमें अपना 4th चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन के बारे में था और अब इनइक्वालिटीज के बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अंदर जो थर्ड पार्ट ये वीडियो का बनाया है, ये सिर्फ मैंने इनइक्वालिटीज के लिए बनाया है कि हम इनइक्वालिटीज को ग्राफ में कैसे शो करेंगे। तो देखिए, आप सबसे पहले मैंने आप ही के क्वेश्चन ले लिए हैं जो आपकी एक्सरसाइज 4.2 में है। 4.1 हम इसका जस्ट बाद में पढ़ेंगे बिकॉज इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो सबसे पहले हम 4.2 के बारे में पढ़ लेते हैं और आप ही के क्वेश्चन मैंने यहाँ पे यूज लिए हैं। आरबीएससी लेवल में जो क्वेश्चन है आपके ओनली 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट एंड सेकंड। इन्हीं के अंदर यहाँ पे इसके 3 पार्ट है और यहाँ पे इसके 4 पार्ट है। तो देखिएगा, इन क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। बड़े आसान होते हैं इनइक्वालिटीज, इक्वेशन से ज्यादा इजी बनेंगे। तो यहाँ पे हम इनका सोल्यूशन करेंगे। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन बोला गया है कि जो अक्स है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल है 2 के। ग्रेटर देन और नीचे अगर एक इक्वल का जो साइन है ये आ गया तो ये बन गया ग्रेटर देन इक्वल। अब देखिए इसको ग्राफ में कैसे शो करते हैं। तो सबसे पहले वाली लाइन जो होती है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख लेना, एसएमबी का ही पढ़ा रहा हूं मैं। तो सबसे पहले जो लाइन होती है वो हमें क्या लिखनी पड़ती है? सो राइट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। क्या लिखेंगे? समीकरण के रूप में लिखने पर, उपयुक्त समीकरण को समीकरण के रूप में लिखने पर। कि सबसे पहले जो इनइक्वालिटीज है वो कभी सोल्व नहीं हो पाते, इसलिए क्या करते हैं उसको पहले समीकरण में नोट कर लेते हैं। समीकरण में जैसे इक्वेशन में नोट किया अपने को क्या बन गया? अक्स बराबर 2 कर देना है कि ग्रेटर देन और स्मॉलर देन का साइन तो हटा दो और अपने को सिंपली क्या कर दो? अक्स इक्वल टू 2 कर दो। हमें क्या करना है? ग्रेटर देन या स्मॉलर कैसा भी साइन हो, उस साइन को पहले हमें जस्ट रिमूव कर देना है। हमने साइन को यहां से रिमूव कर दिया और किसका साइन लगा दिया? हमने इक्वल का साइन लगा दिया है। हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर इक्वल में 2 होता है तो इक्वेशन बन जाती है इक्वल हो, और ग्रेटर देन और स्मॉलर देन आए तो बन जाती है अपनी इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज की हमेशा एक छाया पड़ती है। लाइन अगर ड्रॉ की तो यार तो लाइन की छाया ऊपर की साइड पड़ेगी या नीचे की साइड पड़ेगी। अगर एकदम इक्वेशन x इक्वल टू 2 होता है उसकी सिर्फ एक लाइन हमें शो होती। तो देखिए अभी हम इसको सोल्व करते हैं। हमने बस x इक्वल टू 2 कर दिया। अब इसके अलावा हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे y नहीं दिया है तो हम सिर्फ x इक्वल टू 2 ही रखना है। अब हमें सिंपली ग्राफ यहाँ पे बनाना है। ग्राफ बना देते हैं और ग्राफ के बारे में मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिया। x होता है, x डैश होता है, y होता है और y डैश होता है। यहाँ पे होता है o, लिखते हैं इसको ओरिजिन का o, मतलब मूल बिंदु का o होता है। कई बच्चे इसको 0 बोल देते हैं, एक्चुअल में ये o होता है। ओरिजिन से o बना है। 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -1 -2 -3। वैसे यहाँ पे माइनस की लिखनी जरूरी थी पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, धनात्मक मान। तो x इक्वल टू 2 है। यहाँ पे x बराबर 2, y यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो x बराबर 2 है, मतलब x पे ही सिर्फ 2 को ले लो। ये रहा x बराबर 2 और इसमें एकदम सीधी लाइन खींच दो। जैसे x बराबर 2 यहाँ पे लाइन खींच दिया आपने, ये x बराबर 2 यहाँ पे एक लाइन बन गई कि x बराबर 2 की लाइन भाई ये रही। ये क्या है? x बराबर 2 की लाइन है, हमेशा किसके पैरेलल, मतलब समांतर किसके होगी? y जो अक्ष है इसको अक्ष बोलते हैं, अक्ष इंग्लिश में बोलते हैं एक्सिस। ये अक्ष है, इसको बोलेंगे अपन एक्सिस, एक्सिस। तो ये जो एक्स वाई एक्सिस की लाइन है, इसके अक्ष की वैल्यू हमेशा क्या होगी? पैरेलल। अगर यहाँ पे y बराबर 2 देता मैं तो y बराबर 2 यहाँ पे लाइन आती जो किसके पैरेलल होती? अक्ष एक्सिस के पैरेलल होती, अक्ष के पैरेलल होती, मतलब समांतर होती। तो हमने अक्ष बराबर 2 किया, अक्ष बराबर 2 क्या बन गया? इसके पैरेलल बन गया, इसके समांतर बन गया। तो यहाँ x बराबर 2 की लाइन है, इसके क्या बन गई? समांतर बन गई। तो अब अपने को अभी यहाँ इतना ही काम नहीं है। अभी ये हमने सोल्व किया है सिर्फ इक्वेशन को, ये इक्वेशन की लाइन आई है। हमें सोल्व करना है इनइक्वालिटीज को। इनइक्वालिटी क्या थी कि अक्ष है वो बड़ा होना चाहिए 2 से, बराबर तो होना ही चाहिए। अक्ष 2 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो अक्ष 2 से बड़ा किधर की साइड होता है? अक्ष 2 से बड़ा है वो इधर की साइड होगा या इधर की साइड? तो देखिए अक्ष 2 से बड़ा इधर की साइड आ रहा है, 3 4 5 इधर आएंगे, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 ये क्या होते जाएंगे? यहाँ पे कम होते जाएंगे। इसलिए हमने क्या कर दिया? सिंपली ऊपर की साइड लिखे थे तो क्या है? ये इधर की साइड तो छोटा और इधर बड़ा है। हमें बड़े चाहिए, अक्ष की वैल्यू बड़ी चाहिए। तो अक्ष की वैल्यू बड़ी चाहिए तो इसकी छाया इधर की साइड बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा शो कर दो, या आप ऐसे भी इसको छाया थोड़ा सा इसको नोट कर सकते हैं। तो हमने क्या कर दिया? इसको सिंपली यहाँ पे टच और करना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, इस पे टच होकर लाइन जाएंगी और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटीज की छाया है जो इधर की साइड यहाँ पे पड़ रही है, इस असमिका की जो छाया है वो जस्ट इससे इधर की साइड पड़ेगी। आप जब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेम क्वेश्चन है अपना सेकंड भी। क्या है सेकंड क्वेश्चन? थोड़ा सा देखिए, y इज स्मॉलर देन एंड इक्वल टू -3।
तो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये भी, हमें पहले इसको इक्वेशन के रूप में लिख देना है, हमने इक्वेशन इसमें बना लिया। अब देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे अपने को, सिंपली वापस से यहाँ पे ग्राफ बनाना है, अक्ष आएगा, अक्ष डैश आएगा, अक्ष अक्ष y आएगा और y डैश आएगा, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। तो अब y इक्वल टू हमें -3 मिल रहा है यहाँ पे। जैसे y इक्वल टू -3 मिला, हमें x की वैल्यू को यहाँ पे भूल जाना है कि x की कोई यहाँ पे वैल्यू थी, हमें सिर्फ y इक्वल टू -3 ढूंढना है। और इस y की लाइन पे अगर -3 को ढूंढेंगे तो यहाँ आएगा, और इस पर सिंपली हम राइट कर देंगे, एक लाइन को ड्रॉ कर देंगे तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। अब सिंपली हमने सिर्फ इस इक्वेशन को यहाँ पे सोल्व किया है, इस इक्वेशन को हमें ग्राफ में यहाँ पे शो किया है। अभी हमें शो करना है इनइक्वलिटीज को, और सेम मैंने बताया था अगर y की वैल्यू दी हुई हो तो वो किसके पैरेलल होते हैं, किसके समांतर होती है, अक्ष एक्सिस के समांतर होती है, तो उसके समांतर ये लाइन आ गई है। अब इनइक्वलिटीज को हम सोल्व करते हैं। इनइक्वलिटीज क्या बोलती है, जो y की वैल्यू है वो छोटी है -3 से, यहाँ पे स्मॉलर देन का साइन आ रहा है, तो y की वैल्यू छोटी है -3 से। और देखिए तो -3 की वैल्यू ऊपर की साइड छोटी है, नीचे की साइड है, तो कई बच्चों का आंसर होगा कि सर ऊपर की साइड ये छोटी है। देखो ऊपर की साइड कैसे छोटी है, -3 है, फिर -2 आया, -1 आया, 0 आया, प्लस का 1 प्लस का 2, तो ये प्लस वाले तो ग्रेटर होते हैं। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि -3 से छोटा होता है -2, हमेशा ध्यान रखना -3 छोटा होता है -2 से, -2 ही बड़ा होता है। माइनस में जितना बड़ा नंबर होगा वो उतना ही छोटा होता जाएगा, तो -3 तो छोटा है और -2 क्या है अपना ग्रेटर। तो ऊपर की साइड तो ये क्या बन रहा है, बड़ा बनता जा रहा है, छोटा बनाना हमें y को, तो y छोटा किधर की साइड बनेगा, डाउन साइड स्मॉलर देन होगा, तो इसकी छाया किधर की साइड पड़ेगी, जो लाइन है इसकी छाया हमेशा क्या पड़ेगी, डाउन साइड पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे स्मॉलर देन का साइड है। अब जब बात करें हम थर्ड क्वेश्चन की, यहाँ पे x और y दोनों आ गए। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। देखिए सेम है, थोड़ा सा बस इसमें आपको माइंड लगाना है जैसे हमने इक्वेशन सोल्व की थी। क्वेश्चन है अपना x माइनस 2y स्मॉलर देन 0। बस यहां पे स्मॉलर देन नहीं आना चाहिए था, इसको पीछे समझ नहीं पाएंगे, 11th क्लास में स्टार्ट होता है। अगर स्मॉलर देन आया तो क्या होगा वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक बार इक्वल और लगा देता हूं ताकि बच्चे नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे स्मॉलर देन ही साइन क्यों आया। अब देखिए कैसे करेंगे इसको हम सोल्व। फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन है, सबसे पहले अगर इनइक्वलिटीज दी हो तो सबसे पहले ये लाइन लिखनी बड़ी जरूरी होती है कि उपयुक्त असमीका को समीकरण में बदलने पर, या राइट द फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो देखिए x माइनस 2y को 0 के इक्वल कर देंगे, ये तो अपना हो गया पहला काम। दूसरा काम क्या है, यहां पे अगर सिंपली देखें, इससे पहले वाले दो क्वेश्चनों में हमने क्या किया था, x और y की वैल्यू दी थी जो इक्वल में थी, सिर्फ x और y आ रहे थे। यहां पे क्या आ गया, 2 वेरिएबल आ गए। जैसे 2 वेरिएबल आए हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी, और इसके लिए हम टेबल बनाएंगे यहां पे। तो देखिए टेबल क्या आएगी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। तो यहां पे आ गए हमारे 2 वेरिएबल। अब इनको सोल्व करें हम, x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो हमें बनानी पड़ेगी एक टेबल। अब उसके लिए देखिए टेबल में मैंने आपको बताया था कि हमें 3 कोऑर्डिनेट लेने हैं, 3 निर्देशांक लेने हैं, 3 निर्देशांक x और y यहां पे राइट करना पड़ेगा। अब सिंपली यहां पे इसको सोल्व करते जाएंगे। देखिए कैसे, अगर x की वैल्यू को मैं 0 ले लूं, यहां पे x अगर 0 लूं मैं, 0 उधर जाएगा तो 0 ही बन जाएगा, माइनस 2y इक्वल टू 0 बचेगा, और तो -2 को उधर भेज देंगे तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। अगर x 0 है तो y भी कितना है, 0 है। अब बच्चे क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 लेंगे, तो अगर y की वैल्यू भी 0 लेंगे तो x की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। तो अब 0 0 0 0 2 बार नहीं लेना है हमें। अब देखिए हम इसको कैसे सोल्व करें आगे। अब यहां पे 0 0 का तो काम हो गया है, कई बार 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 1 आ जाती है, यहां y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू कुछ 2 आ जाती है, इसलिए वो दो कोऑर्डिनेट तो चल जाते हैं। लेकिन यहां पे जैसे x की वैल्यू 0 ली, y भी 0 आ गया। अब 0 0 आ गया, इसका मतलब अब किसी की वैल्यू 0 नहीं लेनी है हमें, बिकॉज यहां पे 2 0 हमें पहले ही मिल चुके हैं। अब देखिए हम सिंपली क्या करेंगे, ऐसे नंबर लेना है ताकि हमें वैल्यू क्या मिले, होल नंबर में मिले, पूर्णांक संख्या में मिले, पूर्ण संख्या मिले। देखिए कैसे, y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं, y का मान अगर मैं 1 लेता हूं, यहां पे y की जगह 1 लिखूं तो x माइनस 2 गुणा 1 हो जाएगा, कि 2 से 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही गुणा होगा ये 2 एकम बन गए अपने, 2 इक्वल टू 0, और x बराबर -2, जैसे उधर जाएगा प्लस का 2 बन जाएगा। कि y की जगह अगर 1 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही हम इसको क्या ले लेंगे, y की वैल्यू को और बढ़ा देंगे, या फिर y की वैल्यू को और कम ले लेते हैं। देखो कैसे, यहां y की वैल्यू अगर -1 भी लेते हैं तो अपना आंसर फिर भी वही आ जाएगा, -2।
देखिए कैसे करें इसको। अब y की वैल्यू आप जो चाहे वो ले सकते हो कि अपना होल नंबर में आना चाहिए, या फिर आप चाहो तो y की वैल्यू की जगह x की वैल्यू ले सकते हो। कैसे भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। कितने हमारे पास इन्फिनिटी ऐसी कंडीशन है, अनंत ऐसी है ना परिस्थितियां हैं जिससे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो हम कुछ भी वैल्यू लेते हैं y की, तो y की 1 वैल्यू अब 2 ले लेते हैं। जैसे y की जगह यहाँ 2 लिखेंगे, 2 इंटू 2 बन गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू माइनस 4 जैसे उधर गया प्लस का 4 बन गया। तो अपने क्या आ गया, y इक्वल टू 2 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। अब इसको ग्राफ में हम शो करते हैं, देखिए, और यहां पे राइट जरूर करना है, कीप द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 देन वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ऑल्सो 0। ऐसे आपको करना है कि जब x का मान 0 लेते हैं तो y का मान भी कितना आता है, 0 आता है। देखिए अब इसको ग्राफ में शो करते हैं। ग्राफ में शो करने से पहले आपको पहले x डैश लिखना पड़ेगा, x एक्सिस या x अक्ष बोल दो, x डैश, y एक्सिस, y डैश, और यहां पे o लिखना है। 1 2 3 4, यहां देखते हैं x की वैल्यू 4 तक है तो 4, ये एक एक्स्ट्रा लिख दो 5, 1 2 3 4, -1 -2 -3, -1 -2 -3। अब देखिए आप, पहली बात है 0 0, तो 0 0 कहां होता है, हमेशा ध्यान रखना, निर्देशांक कोऑर्डिनेट मूल बिंदु पे होता है, ओरिजिन पे होता है। तो ये तो अपना है 0 0, इसको 0 0 राइट कर देंगे। पहला 0 0 हमें मिल गया। दूसरा है अक्ष तो 2 है और y 1 है, अक्ष तो ये रहा 2 और y ये रहा 1, दोनों को अगर आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये यहां पे मिल जाएंगे। तो ये क्या है, अक्ष तो 2 है और y क्या है, इसमें 1 है, यहां पे हमने शो कर दिया। अब देन बात करें 4 और 2 की, y पे है 2, अक्ष पे है 4, ये रहा अक्ष पे 4 और ये रहा y पे 2, यहां पे इनको राइट कर दिया। तो हमने पहले ही बताया था कि क्या, अक्ष की वैल्यू हमेशा पहले लिखते हैं, अक्ष का कोऑर्डिनेट हमेशा पहले लिखते हैं 4 और 2। अब देखिए इसको मिला देते हैं यहाँ पे तीनों लाइनों को, बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी स्केल से अगर आप ड्रॉ करोगे, और इसका क्या है, x माइनस 2y बराबर 0 की ये लाइन है। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। अब इसकी छाया किधर जाएगी। अब कई बार तो क्या होता, पिछले वाले क्वेश्चन में x इक्वल टू 3 था तो x का मान बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, हमने छाया बना दी। अब इसकी छाया कैसे बनेगी, इसका जो शेडेड पोर्शन किधर की साइड बनेगा वो देखेंगे, किसकी छाया किधर बनती है। तो अपने को देखना है अप साइड और डाउन साइड दोनों में एक बार कोऑर्डिनेट लिख के देख देते हैं। इसके ऊपर की साइड बात करें तो ऊपर अगर यहां पे कोई भी एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं नॉर्मली, जैसे 2 और 4, अक्ष की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ऊपर की साइड है इससे, तो अक्ष बराबर 2 और y की 4 वैल्यू यहां पे रख के देख लेते हैं। अक्ष की वैल्यू तो 2 और y की वैल्यू कितनी है, 4, देखते हैं, ये तो बन गया, सॉरी 2 है, 4 2 जा 8 -2, तो जैसे ही गया -6 इज स्मॉलर देन 6, तो -6 क्या जो है, -6 क्या छोटा होता है 0 से। क्वेश्चन में ये बोला है कि -6 क्या छोटा है 0, तो सही बात है। तो ऊपर की साइड ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। एक बार डाउन साइड भी करके देख लेते हैं क्या सेटिस्फाई कर देता है क्या इसको। तो डाउन साइड कोई भी एक कोऑर्डिनेट लो, ये वाला भी कोऑर्डिनेट ले सकते हो आप, यहां भी ले सकते हो, कहीं भी ले सकते हो। तो मैं सिंपली ये वाला ही कोऑर्डिनेट ले लेता हूं। यहाँ पे अक्ष की वैल्यू तो 5 है और y यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि यहाँ y है ही नहीं। अक्ष तो यहाँ पे 5 और y क्या है, 0 है, तो ये x बराबर 5 और y बराबर 0 यहाँ पे लिख के देखते हैं कि अक्ष की जगह तो 5 लिख देते हैं और y की जगह 0 लिख के देखते हैं। अक्ष की जगह 5 लिख दो और y की जगह 0 कर दो, तो देखेंगे 5, ये तो 0 बन गया। क्या 5 छोटा होता है 0 से, तो ये बात तो गलत है कि डाउन साइड कोई भी कोऑर्डिनेट ले लो, आप यहां ले लो, चाहे 3 और -2 को लिख के लिख लो, डाउन साइड कोई भी अगर कोऑर्डिनेट आप निर्देशांक लोगे तो आपकी वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, लेकिन अप साइड जितने भी आप वैल्यू लोगे इसको क्या कर देगी, सेटिस्फाई कर देगी। तो इसकी छाया किधर की साइड आएगी, अप साइड इसकी क्या बन जाएगी, शेडेड पोर्शन बन जाएगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर यहाँ पे अगर ये वाला साइन नहीं रहता तो क्या होता, सेम प्रोसेस होती, बट लास्ट में हम क्या करते हैं, जो छाया बना रहे हैं हम इस पर टच नहीं करते कि इसके इक्वल नहीं है, इसके इक्वल नहीं है, इससे बड़ा ही बनेगा। अगर ये वाला ये जो साइन नहीं होता इक्वल का तो हम इस पे लाइन टच नहीं करते, लेकिन यहाँ पे कंफर्म है कि इक्वल का साइन होगा तो इस पे क्या कर देंगे, हम इसको टच कर देंगे। बस इसमें इतना ही डिफरेंस था कि यहाँ पे अगर इक्वल का साइन नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पे इक्वल का साइन आएगा कंफर्म है 10th लेवल पे, तो इसको क्या कर देना है, यहाँ पे टच कर देना है इस लाइन को। तो ये शेडेड पोर्शन बनाना आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार और देखते हैं अपन, इसका ही नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन इसका क्या है, यूनिटलीज के मैं सारे क्वेश्चन करा रहा हूं आपको। देखिए फोर्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे हम। So the fourth question is 2x plus 3y is smaller than and equal 6। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें इसको इक्वेशन में लिखना है, तो 2x plus 3y equal to 6 लिख देते हैं। देखिए अब 2x plus 3y equal to 6 आ गया अपना, बराबर में 6 आ गया। अब देखते हैं अपने को 3 बॉक्स बनाने हैं, और मैंने बताया भी था ये 3 बॉक्स क्यों बनाते हैं, ताकि लाइन का पता लग जाए सीधी है नहीं है। वैसे 10th लेवल पे सारी लाइनें सीधी जाएंगी, स्ट्रेट जाएंगी। देखिए कैसे करेंगे इसको। अगर x की वैल्यू मैं सिंपली यहाँ पे 0 कर दूं
जैसे x 0 का 0 की वैल्यू यहां पे छुपा लेते हैं, यहां पे देखा 3 गुणा हो रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 वहां भाग में चला गया, और जैसे 3 का भाग 6 में गया, कितने बन गए अपने? 2 बन गए। अगर x 0 है तो y की वैल्यू कितनी बन गई? 2 बन गई। ऐसे अगर y की वैल्यू को 0 करें तो y को छुपा लो, यहां पे x पे 2 गुणा हो रहा है, जैसे 2 का भाग उधर लगेगा 6 में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। लेकिन यहां पे लिखना है कि व्हेन, कि जब x 0 किया तब तुम्हारे पास क्या आया था? देन आपके पास क्या आया था कि ये तो 0 बन गया था और 3y बचा था सिर्फ, x की वैल्यू 0 होते ही 3y क्या हुआ? उधर जाके किस में मिला गया? अपोन में बन गया, तो 2 आ गए। ऐसे ही करके आपको सेकंड वाले को शो करना है, थोड़ा सा शो करना पड़ेगा वरना 6 मार्क्स इसमें नहीं आते हैं, और ये आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब देखिए एक वैल्यू और निकालते हैं, यहां से एक वैल्यू और निकालें तो यहां पे क्या रखें और क्या नहीं रखें, ये देखिए आप। y की वैल्यू को कितना कर दें और x की वैल्यू को कितना कर दें, ये देखिए आप कैसे करेंगे इसको सोल्व। अगर मैं सिंपली इसकी वैल्यू -1 कर देता हूं, या फिर इसकी वैल्यू को -1 कर दो, आप जैसे भी इसको चाहो वैसे कर सकते हो। नॉर्मली देखिए आप इसकी वैल्यू करते हैं अपन, इसकी वैल्यू को लाते हैं हम 4। देखिए कैसे, जैसे y इक्वल टू हम करें 4, आप कितना भी रख सकते हो यहां पे, मैं तो सिर्फ होल नंबर लाने के लिए कर रहा हूं, और आप इससे भी इजी कर सकते हो। जैसे यहां पे 4 रख ले और माइनस का 4 कर दो तो ठीक है, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं है। देखो x y इक्वल टू 4 ले आए हम, तो 2x और y इक्वल टू हमने 4 रख दिया यहाँ पे इक्वल टू 6। जैसे ही 4 रखा ये बन गए अपने 12, और 12 उधर जाते किस में चले गए? माइनस में चले गए। 12 में से 6 गया, कितना बच गया? माइनस का 6, और x का डिवाइड -6 में हो गया कितनी बार? माइनस के 3 टाइम। तो हमें पता लग गया कि अगर y 4 है तो x अपना कितना आएगा? माइनस का 3 आएगा। तो ये कोऑर्डिनेट, ये निर्देशांक हमने निकाल लिए इससे, ये मैं यहाँ से इरेज कर रहा हूँ, आपको इरेज नहीं करने हैं इनको। अब देखिए इसमें ग्राफ में शो करते हैं और इसका निकालते हैं कि छाया का भाग किधर आएगा, छायांकित भाग किधर आएगा इसका। x लिखना है, x डैश लिखना है, y लिखना है, y डैश लिखना है, और ओरिजिन को तो भूलना ही नहीं है, o मूल बिंदु। यहां पे देखिए तो 1 2 देख लीजिए x कितना बड़ा तक हो सकता है, प्लस में तो 3 तक है, तो हम 4 तक सिंपली, या 5 तक, जहां तक आप लिखना चाहो वहां तक। -1 -2 -3 -4, यहाँ पे x -3 से ऊपर नहीं था। y की वैल्यू देखे तो 4 से ऊपर मत दिखना, पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, जैसा आप चाहो वैसा लिख सकते हो, ग्राफ में जितनी जगह बचे। पहला कोऑर्डिनेट हम देखें, पहला निर्देशांक 0 और 2 है, इसका मतलब x पे तो 0 है, y पे 2 ढूंढना है। x तो भूल जाओ, y पे 2 ढूंढा, ये रहा y पे 2, तो ये क्या बन गया? 0 और 2। दूसरी बात करें 3 और 0, मतलब y पे भूल जाओ 0 था, x पे हमें 3 ढूंढना है, x पे ये रहा 3, और ये अपना क्या है? 3 और 0 है। अब बात करें -3 और 4 की, x पे ढूंढो -3 और y पे 4, और एक साथ x का -3 और y का 4, ये आ गया यहाँ पे, -3 और 4 ये आ गए यहाँ पे। इनको मैच कर देते हैं, बिल्कुल स्केल से मैच करो तो बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। और ये क्या है? 2x + 3y = 6 की ये क्या है? लाइन है यहाँ पे। ये थोड़ा सा टेढ़ा चला गया, आपका बिल्कुल सीधा जाएगा ये लाइन। अब देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। इसका छाया किधर बनेगी? अप साइड या डाउन साइड? तो नॉर्मली पिछले वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, हमने ग्राफ जैसे ही बनाया था वो लाइन चली गई थी बीच में से, ओरिजिन से। ओरिजिन का बेस्ट ऑप्शन होता है आपके पास, ये मतलब मूल बिंदु का। देखिए मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, नीचे की साइड है। मूल बिंदु के निर्देशांक इसमें रख के देख लेते हैं 0 0 एक बार। कोई भी यहाँ पे कोऑर्डिनेट रख दो कुछ भी, लेकिन मैं 0 0 ही रख रहा हूं ताकि इजी बने। ये बन गया 0, ये बन गया 0, 0 + 0 0 ही बनते हैं। क्या 0 छोटा होता है 6 से? सही बात है, 0 छोटा होता है 6 से। तो क्या कर दे, डाउन साइड इसकी क्या बन जाएगी? शैडो बन जाएगी। आप जरूरी नहीं कि 0 0 को लो, 0 0 मैंने इसलिए आपको बताया है कि ताकि आपको इजी लगे। अगर 0 0 यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं करते तो इसके क्या आ जाता हूं, ऊपर की साइड बन जाता। आप अगर ऊपर की साइड कोई भी एक पॉइंट लोगे, 4 और 3 लोगे, x और 4 और 3, तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा, इसको संतुष्ट नहीं करेगा। डाउन साइड कहीं भी एक पॉइंट ले लोगे तो इसको सेटिस्फाई करेगा, कन्फर्म है कोई भी पॉइंट। 0 0 मैंने इसलिए लिया ताकि आपके समझ में आ जाए और इजी बन जाए थोड़ा सा। तो यहाँ पे ओरिजिन देखा हमने, ओरिजिन का 0 0 जैसे ही लिया, ये क्या बन गया? 0 छोटा नहीं होता 6 से, सॉरी 0 छोटा होता है 6 से, तो डाउन साइड इसकी क्या बन गई? शेडेड पोर्शन बन गया, छायांकित भाग बन गया। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो चुका है, सेकंड क्वेश्चन है डबल लाइन आ गई। अब ये डबल लाइन क्या होती है अब देखिएगा। सबसे पहले डबल लाइन का मतलब होता है मोड। अब मोड क्या होता है? मैथ्स के अंदर मोड का मतलब होता है कोई भी माइनस की जो भी डिजिट है उसको प्लस बना देता है, और अगर कोई प्लस की डिजिट है उसको प्लस में ही रहने देता है। कैसे? जैसे मैं -2 मोड के अंदर बंद कर दूं तो ये प्लस का 2 बन जाएगा, और अगर प्लस का 2 मोड के अंदर है तो ये प्लस के 2 को प्लस का 2 ही रहने देगा। कि प्लस को तो प्लस रहने देता है, इसकी दुश्मनी माइनस के साथ है। माइनस जैसे आता है उसको क्या बना देता है? प्लस बना देता है। तो ये बात है मोड की।
अब देखिएगा सिंपली आपको ज्यादा नहीं करना है, आपको सबसे पहले लिखना है मोड हटाने पर, मोड हटाने पर मैं यहां लिख रहा हूं रिमूव्ड मोड, कि मोड को यहां से रिमूव कर दिया। जैसे ही मोड को रिमूव करोगे अपने पास आएंगी दो इक्वेशन। कैसी? देखो जैसे इसका मोड हम करेंगे तो पहले तो ऐसे कैसे हम नंबर लिख लेंगे कि मोड हटाते ही जो नंबर मोड हटा दो, जो यहां पे दिख रहा है इक्वेशन वो ऐसे कैसे लिख दो। आप जब इंट्रोड्यूस आप जब बात करें दूसरी बार अगर इसको लिखेंगे तो साइन तो करेंगे उल्टा, और जो यहां पे डिजिट है उसको कर देंगे माइनस की। अगर माइनस की होती है तो प्लस की कर देते। क्या करते हैं जब भी मोड हटता है एक बार तो जो नंबर है ऐसे का ऐसे आ जाता है, दूसरी बार क्या करते हैं इसके अंदर यहां पे कोई भी लिखा और उसे -3 कर दो और उसे क्या कर दो ग्रेटर देन कर देते हैं। अब देखिए यहां पे डबल हमारी इंक्लूडीज आ गई हैं। अब क्या करेंगे इनको समीकरण में लिखने पे, समीकरण में लिखने पे आप यहां पे राय लिख लेगा, दो अपने समीकरण लिख लेंगे, एक तो x बराबर 3 है और एक x बराबर -3 है। अब इनको सोल्व करते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। अक्स है, अक्स डैश है, y है, y डैश है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यहाँ ओरिजिन का ओ लिख देते हैं। देखिए अब कैसे ग्राफ में इसको शो करें। एक बार तो x बराबर 3, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था x बराबर 3 हो तो बस ऐसे कैसे चला जाता है। अब कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे वो तो नहीं किया आपने, टेबल तो नहीं बनाई। टेबल तभी बनती है जब x और y दोनों एक साथ में रहते हैं, दो वेरिएबल। -3 की बात करें, ये रहा -3, x बराबर -3। अब देखिएगा x बराबर 3 है तो देखिए x बराबर 3 क्या है, 3 से छोटे नंबर कहां होते हैं, x के नंबर 3 से छोटे होने, तो 3 के छोटे नंबर इधर होते हैं, तो इसकी लाइन तो भाई इधर की साइड जाएगी, इसकी शेडेड पोर्शन इधर आएगी। ये वाला है x बड़ा होना चाहिए -3 से, और -3 से बड़ा इधर की साइड होती है। अभी मैंने बताया कि -3 से बड़ा होता है -2, तो -3 इधर, ये बड़े हैं तो ये जाएगी इधर की साइड। तो दो इसके शेडेड पोर्शन आएंगे, एक के इधर आ जाएगा, दूसरे का इधर आ जाएगा, छायांकित भाग इनके मिडिल में रहेगा। या आप चाहो तो बिना एरो के आप इनको क्या कर सकते हो, रंग से भी सकते हो, या फिर पेंसिल जो होती है उससे आप इसमें शेडेड पोर्शन बना सकते हो। तो ये था अपना इसमें फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसके अंदर, पहले मैं सेकंड नहीं थर्ड बताता हूं आपको, बिकॉज थर्ड में मोड है। देखिए क्या है थर्ड क्वेश्चन अपना x माइनस वाई इज ग्रेटर देन 1 एंड मोड है। मोड वाला क्वेश्चन पहले कर लेते हैं। जैसे ही मोड आया अपने को क्या करना है, पहले रिमूव मोड या मोड हटाने पर, मोड हटाने पर रिमूव मोड। जैसे ही मोड हटाएंगे इसका, एक बार तो इसको ऐसे का ऐसे लिखेंगे कि x माइनस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल 1, और दूसरी बार क्या करेंगे हम साइन चेंज करेंगे और यहां पे माइनस का 1 कर देंगे। दो चीजें बताई थी मैंने, एक बार तो ऐसे का ऐसे लिखते हैं और दूसरी बार क्या करते हैं साइन चेंज और इधर माइनस की डिजिट आ जाती है। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्यों, बिकॉज इसका मतलब ये होता है कि एक बार तो x माइनस 1 है ना, प्लस का आएगा तो प्लस का लिख दिया, और एक बार क्या आएगा ये माइनस का आएगा, तो ऐसे का ऐसे लिख देते हैं। और जैसे इस माइनस को उधर भेजते हैं, ये माइनस उधर माइनस में चला जाता है, लेकिन साइन क्या कर देता है अपने चेंज कर देते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसलिए ये बात आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आपको सिंपली याद रखना है। अगर मोड आ गया तो मोड में एक तो ऐसे का ऐसे नंबर ले लेना, और दूसरे नंबर में क्या करता है आपको साइन चेंज, और क्या यहाँ पे इनइक्वालिटी जस्ट अपोजिट हो जाएगी। जैसे अब समीकरण की बात आई, अब देखिए इनको समीकरण में लिख देते हैं, समीकरण में बदल देते हैं। एक तो है x माइनस वाई बराबर 1 और एक है x माइनस वाई बराबर माइनस का 1, बना लेते हैं इनकी। देखिए बॉक्स बना लिया अपने ने। अब डायरेक्ट इसको सोल्व करते हैं। अगर y बराबर x बराबर 0 ले लूं तो आपको माइनस वाई बराबर 1 दिख रहा होगा, और माइनस जैसे उधर जाएगा इसके अंदर माइनस का 1 बन जाएगा। अगर x 0 है तो y कितना बन गया अपना माइनस का 1। अगर y को 0 ले लूं तो x कितना बन गया अपना 1 बन गया। दो तो हमारे पास आ गए। ऐसे यहां पे भी कर लेते हैं। अगर x की वैल्यू 0 लूं मैं तो माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 1 बच जाएगा, और y को अगर 0 लूं मैं तो x बराबर -1 दिख जाएगा। अब इनमें दूसरी टर्म भी ले लेते हैं। देखिए दूसरी कैसे लें। अगर मैं x बराबर को 2 रख दूं, x बराबर 2 रखूं, देखिए जैसे यहां पे 2 रखा मैंने, 2 को उधर भेज देते हैं, माइनस का बन जाएगा, और 1 से 2 गए कितने बचते हैं, माइनस का 1 बनता है, तो 0 से 0 कट गया। अगर x बराबर 2 है तो y की वैल्यू 1 है, तो ये तो इसके अंदर हो गया। इसके अंदर भी सिंपली ऐसे ही करें, x बराबर वापस यहाँ पे 2 रखें। जैसे x बराबर 2 रखा है यहाँ पे, उधर जाते ही बन गया माइनस का 2, और माइनस के y तो थे यहाँ पे, ये बन गए माइनस के 3, 3 से 3 कट गया, y बराबर कितनी बन गई अपना 3। तो x अगर 2 है तो y कितना अपना 3 है। तो ये कोऑर्डिनेट बन गए हमारे 3, 3। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन। x डैश y डैश, एक्सिस लिख देना कि ये अक्स है भाई, ये ओरिजिन है, ओ मूल बिंदु। अब देखिए 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, थोड़ा सा क्या यहाँ पे
बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, आप इसको स्केल से करोगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। 0 और -1 की बात करेंगे, अक्स को भूल जाओ, अक्स 0 था, y पे -1 ढूंढना है, ये रहा y पे -1 ढूंढ लिया हमने। दूसरी बात 1 और 0, मतलब y पे तो 0 था, भूल जाओ, अक्स पे 1 ढूंढ लो, ये रहा अक्स की लाइन, और अक्स पे 1 हमने ढूंढ लिया, 1 और 0। तीसरी बात थी 2 और 1 की, कि दोनों को एक साथ ढूंढना है, अक्स पे तो 2 और y पे 1, ये रहा 2 और 1। अब इनको क्या कर देंगे, मैच कर देंगे, बिल्कुल आपकी सीधी लाइन आएगी यहाँ पे, और इस पे नाम लिख देंगे कि x - y बराबर 1 की लाइन है भाई। दूसरी बात की बात करें 1 0 और 1 कि y पे सिर्फ 1 ढूंढना है, तो y की लाइन ये रही, y पे हमने 1 ढूंढ लिया। दूसरी बात -1 और 0 कि अक्स पे y पे भूल जाओ 0 था, अक्स पे -1 ढूंढ लो, ये रहा अक्स पे -1। 3 2 और 3 की बात करें, ये रहा 2 और ये रहा अपना 3, इनको भी मैच कर दो। सॉरी, यहाँ पे एकदम पैरेलल जाएंगी दोनों लाइनें, हमेशा मोटी लाइनें पैरेलल जाती हैं। देखिए अब देखते हैं इनके अंदर रिलेशन किसकी शेडेड कहां पे बनेगी, और ये किसकी लाइन है, x - y बराबर -1 की लाइन है। अब देखिए कैसे हम सोल्व करें इसको। पहला था x - y = 1, देखते हैं ओरिजिन की तरफ जाती है क्या, इसका मूल बिंदु की तरफ इसका ये जाती है कि छाया, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 यहां पे रख के देख लेते हैं इसके इनइक्वालिटीज में। 0 - 0 इज ग्रेटर देन 0, तो 0 बड़ा हो गया 1 से। क्या 0 बड़ा होता है क्या 1 से, यहां पे गलत बात है, 0 कभी भी बड़ा नहीं होता 1 से, तो ये ओरिजिन की तरफ नहीं जाएगा, ये किधर की साइड जाएगा, जस्ट उल्टा जाएगा। तो 1 में हमने पता लगा लिया, ऐसे नहीं कि हम पहले इधर वाला लगाते, जैसे मान लो आप 4 और 0 रख के देख लेते तो इसको सेटिस्फाई कर देता है, तो हम डाउन साइड कर देते। नेक्स्ट इसको देखते हैं, x - y बराबर -1 है, तो यहां पे एक बार 0 0 रख के देख लेते हैं, इसके अंदर 0 0 रख लेते हैं। क्या 0 छोटा होता है -1 से, तो ये गलत बात है, 0 तो बड़ा होता है -1 से, तो नीचे की साइड नहीं, ये भी किधर की साइड जाएगी, अप साइड यहाँ पे जाएगी। तो ये थी इनइक्वालिटीज की बात। एक लास्ट क्वेश्चन और रह गया आपका सेकंड क्वेश्चन बोलता है 3x - 2y इज ग्रेटर देन x + y - 8। तो आपको क्या करना है, x और y को उठा के इधर लाना है, जैसे x और y को इधर उठा लाओगे माइनस का x और माइनस का y बन जाएगा, और यहाँ माइनस का 8 पड़ा ही था। 3x में से x गए 2x, y में से गए 3y बन गए, और माइनस का 8। अब इसको इक्वेशन में आपको सोल्व करना है, ये आपको छोड़ रहा हूं मैं क्वेश्चन, और आपकी 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट होता है तो आप मेरे से दोबारा इसमें पूछिए, क्योंकि आपके ऐप में ये वीडियो डायरेक्ट डाल दी गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।